विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप देख जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। विश्व के कई देश इस आपदा से जूझ रहे हैं और हर एक देश अपनी जनता को बचाने भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत देश में शहर से लेकर गांव तक कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ते दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र राज्य में अन्य राज्य की तुलना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए महाराष्ट्र कोरोना मरीजों के संख्याओं में प्रथम क्रमांक पर है। एवं महाराष्ट्र के कोरोना पॉजिटिव शहरों में से नागपुर शहर में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव है। नागपुर में इतवार तक के सुबह 10 बजे तक कोरोना बाधितों की संख्या 354 पहुँच मृतकों की कुल संख्या 6 तक पहुँच गई है। केंद्र और राज्य की सरकारें लॉकडाउन की समय सीमा दिन बढ़ाई जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 के नए रूप के संकेत दे दिए हैं। आज की तारीख महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू है और ऐसे में महाराष्ट्र में काम करने आए बाहरी राज्यों के मजदूरों का हाल बेहाल हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार अपनी जनता को बचाने हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे को सहयोग कर देश की जनता को बचाने हर संभव प्रयास कर रहे हैं और शासन प्रशासन हर तरह उपाय योजनाएं चला रही है। ऐसे में नागपुर जिले की धामना, लिंगा गांव परिसर में आने वाली अनेकों ग्राम पंचायतों की तरफ से अपनी जनता को बचाने हर संभव उपाय योजनाएं कर रही है। ऐसे में नजदीकी पेट कालडोंगरी गांव पहुंचे हमारे संवाददाता संजय खांडेकर द्वारा जानकारी ली गई और ग्राम पंचायत पेट कालडोंगरी के महिला सरपंच रमाबाई बोरकर, उप सरपंच वसंता बावने, माजी उप सरपंच एवं विद्यमान सदस्य प्रदीप डुबरे, इन्हें हमारे संवाददाता संजय खांडेकर द्वारा गाँव के उपाय योजनाएं के बारे में पूछे जाने पर पदाधिकारियों ने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता संजय खांडेकर इनकी रिपोर्ट। मेरा नाम रमाताई ओंकार जी बोरकर है। मैं क्रेड ग्राम पंचायत में सरपंच करके कार्यरत हूँ। अभी कोरोना में जो चालू है, अभी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो लोगों के मन में अभी डर बैठा है। जैसे शहर में, जैसे नागपुर शहर में लॉकडाउन है, फिर भी कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तो कम है। और हमारे सब ग्राम सदस्य हैं, जो ग्रामवासी है, वो लोग सबके सहयोग, अभी ये हमारे यानी गांव में कोरोना आए नहीं करके सब जन अभी सहयोग कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सब ग्राम पंचायत की तरफ से स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, सैनिटाइजर की फवारनी और अलग अलग इससे सब जन ऐसी मदद कर रहे कि कभी भी हमारे इधर कोरोना प्रवेश ना करे। और जो कोविड आर्मी है बोलते, जो हमारे युवक है, ग्राम पंचायत के सदस्य है और गांव के जो नवयुवक है, वो लोग अपनी तरफ से इस प्रकार सहयोग कर रहे हैं कि सब जन जो नए गांव के जो लोग हैं, जैसे नागपुर से है और अलग अलग गांव से, वो लोग हमारे गांव में किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे। वहीं पर सभी जो खड़े हो रहे हैं उनके सबका नाम दर्ज कर रही है, सबका आने आधार कार्ड परिचय पूछ रहे हैं। जो गाँव के उन्हीं लोगों को गाँव में प्रवेश है। गाँव के लोग बाहर कम से कम जा रहे हैं और नए लोग गाँव में, यानी नए लोग को गाँव में एंट्री बनाई है। महीने में सब लोग यहाँ पर मिलते हैं, ग्रामवासी, ग्राम पंचायत सदस्य, उप सरपंच, हमारे सचिव बकाल मैडम, वो सब अपनी तरफ से नए उपाय योजना क्या करना चाहिए, ये सब बात पे चर्चा होती है। और इस तरह से हम सब जन सब मिलजुल के गांव में, गांव के लोगों के सहयोग लेके सब जन अपने तरफ से काम कर रहे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों को यही कहना चाहूँगी कि सब जन, जो अभी मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन अभी जाहिर किया है पिछले बार से, सब अपनी तरफ से कहीं बिना वजह से कहीं घर से बाहर ना निकले और सब अपने घर में लॉकडाउन करके रहे, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का संपर्क नहीं आएगा तो सब जन सुरक्षित रहेंगे। अगर किसी को भी लगा कुछ तो भी नहीं, अपने गांव में कोई तो भी नया आया यानी, तो उनकी सब लोगों ने क्या बोलते बराबर लेके जो आशा वर्कर है उन तक उसका यानी सूचना दे और उनको यानी चेकअप करने के लिए पीएचसी में भेज दे। तो सूचित करना चाहूँगी कि सब जन अपनी तरफ से
यानी कोशिश करे कि बाहर ना जाए, किसी के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क ना है, अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है। मैडम ये बताइए, बरसात के चलते अभी कोरोना का प्रभाव हो सकता है, सामने जाके बढ़ भी सकता है, ना भी बढ़ सकता है, इसलिए बरसात के चलते आपने क्या उपाय योजना करने की ठानी है? अभी बरसात के हम सबसे पहले ये जो फवारनी है बोलते हैं वो सैनिटाइज़र फिर से एक बार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा गांव में स्वच्छता करेंगे, यानी साफ़ सफाई, नाली साफ़ सफाई का वगैरह। और जो प्रसार माध्यम है, प्रसार माध्यम मतलब जो प्रचार हम जो कर रहे थे पिछले बार, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और लोगों से ज़्यादा मिलकर उनको अलर्ट करेंगे कि कोई भी यानी स्वच्छता तो रखे ही रखे, पर किसी के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में नहीं आए। अच्छा, आज तक के कितने बार आपने फवारनी की है? अभी हमारा 2 टाइम हो गया फवारनी करके, सैनिटाइजर फवारनी। अच्छा। हाँ। मैं ग्राम पंचायत पेट उप सरपंच वसंता बावने बात कर रहा हूँ, और हम सब जन ग्राम पंचायत के मेंबर्स मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर फवारनी अपने गांव को सब मिलजुल कर बता रहे हैं कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर जाना आना कम से कम करो, कोई अर्जेंट काम है तो जाओ, नहीं तो अपने घर में लॉकडाउन करके रहो। और हम बाहर गांव वाले लोगों को आए भी तो उनका नाम पता लिखकर अपने गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हमारी सब बॉडी इसमें सहयोग दे रही है, और अपने गांव के भी लोग सब सहयोग कर रहे हैं। और जब भी अपन बुलाए हो उन लोगों को, गांव के लोगों को, तो अपने बुलाने पर सब जन आके सब अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, और उनके हिसाब से हम माजी उप सरपंच यानी ग्राम पंचायत सदस्य, मैं आपको एक ही बताता हूँ कि लोगों ने अपनी सुरक्षा खुद करे, घर में रहे, सुरक्षा करे। और गांव में जो चल रहा है अभी, हम लोग जो कर रहे हैं, सैनिटाइजर की फवारनी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, हमारे सहयोगी सरपंच है, हमारे ग्राम पंचायत सदस्य लोग हैं, हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और सबको यही बताना चाहता हूँ कि घर में रहे, सुरक्षित। आप ये बताइए कि आपके गांव में कोई बाहर प्रदेश से या महाराष्ट्र के बाहर से कोई लोग आए थे? नहीं, हमारे गांव में कोई बाहर का नहीं है और यहाँ से भी कोई गया नहीं, जो है गांव के। अच्छा, गांव के लिए अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के इसमें जो अभी तो बाहर जाना मुश्किल था और है भी, तो उनके पालन पोषण यानी भरण पोषण के लिए जो आप रेशन का दुकान वगैरह है, तो वो कैसे क्या फीड कर रहे हैं, यानी लोगों को कैसे बांट रहे हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो हमने जो दिया है वो राशन की दुकान से दिया है, और जो लोगों को नहीं मिला है उनको किट के हिसाब से दिया है। और जो अपंग वाले लोग हैं हमारे यहाँ, तो हमने ग्राम पंचायत की तरफ से उनको भी स्पेशल किट दिए हमने ग्राम पंचायत की तरफ से। और जो बच्चे गरीब लोग हैं उनको भी दिया है, उनको भी अपनी तरफ से हम ग्राम पंचायत की तरफ से हम सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो स्पेशल किट जैसे अब जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको क्या किए थे? हाँ, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको हम जो राशन कार्ड और दुकानदार है उनको हम बोल के यानी उसका सहयोग लेके उनको भी हम दे रहे हैं। नहीं, और हमने क्या किया था कि जो सर्वे हो गया था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसके सर्वे हो गया, उसके बाद में आधार कार्ड नंबर उनके हिसाब से उनकी किट आई, और उनका जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और बाहर गांव के लोग हैं यहाँ पे रह रहे किराएदार से किराए करके, तो उनको वो किट के हिसाब से सबको बांट दिया है।